यार कार अपग्रेड करना है, बोलेंगे ठीक है कोई बात। गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे। सबको हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। आपको भी मैम। आंचल जी दिख रही है। योगेश जी। सबसे पहले तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ना एक बहुत बड़ी खासियत मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये ना एक बहुत बड़ा रेमेडी टूल है ना। जैसे हम मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो उसके ना इमीडिएट रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं विद इन 15 डेज में, 20 डेज में। मैं मेरे क्लाइंट्स का भी रिव्यू आपको शेयर करूंगी। एक क्लाइंट तो हमारे पास यहीं पे बैठे भी हैं, योगेश जी हैं, आंचल जी हैं। योगेश जी से मैं बोलूंगी सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। इन्होंने अपना फीडबैक मुझे बताया था, इन्होंने मुझसे मोबाइल नंबर का लिया था। इनको मैंने मोबाइल नंबर का कंसल्टेशन दिया था, विद इन 20 डेज इनको बहुत अच्छे प्रोग्रेस मिले हैं। एंड आंचल जी भी बताएंगे अपना रिव्यू। योगेश जी हैं। यस मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सर अपना शेयर कर दीजिए अपना रिव्यू। आपने मुझसे मोबाइल नंबर का लिया था कंसल्टेशन, है ना। हाँ, एंड एक नेम मिनट मैम करेक्शन, सिर्फ एक मिनट। नेम करेक्शन भी लिया था आपने। नेम करेक्शन किया था अभी बाद में। पहले मोबाइल नंबर का लिया था तो एक एक 5 मिनट में मैं शेयर करता हूँ मेरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आ, ओके। आ, हाँ जी। आंचल जी भी हैं। इन्होंने भी मुझसे मोबाइल नंबर का कंसल्टेशन लिया था, उसके बाद इनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। आंचल जी बताएंगे कुछ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो मैम। बढ़िया मैम, आप बताइए। बस बढ़िया, आप बताइए कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है मैम। मोबाइल नंबर से जस्ट हमको लगता था कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जब उसको चेंज किया ना तो समझ में आया कि वाकई में नंबर्स हमारे लाइफ में ना बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और यस। मैंने जब से मोबाइल चेंज किया है ना, मेरे जो पुराने वाले मोबाइल नंबर में जो भी बहुत बड़े फॉल्ट थे, मतलब उसमें फाइनेंशियल इश्यूज थे, रिलेशनशिप इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, वो मेरे अभी यूं समझो कि 90 to 95% मेरे कम हो गए हैं। जो लॉसेस मेरे उस नंबर से हो रहे थे, अभी मैंने दूसरे जो काम स्टार्ट किए हैं उसमें मैंने न्यू नंबर यूज कर रही हूँ, तो मेरे जो लॉसेस हैं वो रिकवर होना शुरू हो गए हैं। नए लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं, बट पुराने भी रिकवर होना शुरू हो गए। जो मेरा स्टक मनी था वो भी मेरा रिलीज होना शुरू हुआ है। अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ये नंबर यूज किए हुए। न्यू नंबर को मैंने अभी 1-2 महीना ही हुआ है यूज कर रही हूँ, बट मेरे को इसका रिजल्ट जो है ना विद इन 2 to 3 डेज से ही दिखना स्टार्ट हो गया था। देखो, वाह, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम। थैंक यू मैम। क्योंकि ना ये जो नंबर्स हैं हमारे, खाली नंबर्स नहीं है, ये हमारे ना 9 प्लैनेट्स हैं। नवग्रह जिसको बोलते हैं ना, ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं। तो हम नंबर चेंज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स को हम ठीक कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, अपने प्लैनेट्स को हम अलाइन कर रहे हैं। इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने जल्दी हमको मिलते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं खाली 9 नंबर्स तो हैं, है ना, 10 डिजिट्स जो आते हैं उसमें एक जीरो, जीरो की तो वैल्यू नहीं रहती है। बाकी जो 9 नंबर है वो क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं, खाली नंबर नहीं है, है ना। एंड अभी के टाइम में रेमेडीज दोगे, वैदिक रेमेडीज, है ना। चैंटिंग करो, 5,000 चैंटिंग करो, 1 लाख चैंटिंग करो, कोई नहीं कर पाता। इतना फास्ट जनरेशन है, नहीं कर पाते। 1-1 लाख की चैंटिंग करो, वैदिक रेमेडीज 41 डेज की रेमेडी करो, कोई नहीं कर पाता आज के टाइम में। तो ये जो है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी शॉर्टकट टूल है ना, शॉर्टकट रेमेडी है। और इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं 15 डेज, 20 डेज में। मेरे एक और क्लाइंट हैं, उनको जॉब नहीं था, नंबर जैसे ही लिया उनको विद इन 20 डेज में जॉब मिला, एंड वो भी 70% हाइक। इमेजिन कर सकते हो, 70% हाइक किसको बोलते हैं। वो भी 15 डेज में उनको जॉब मिल गई।
एक और मेरी डॉक्टर क्लाइंट है, उनको मैंने नंबर दिया, तो उनका भी फीडबैक आया था मुझे कि इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि हैंडल करना मुश्किल हो रहा है ना। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का हेलो। क्लास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ मैम। हाँ, मैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मतलब जब पहले मैंने इसको देखा था मतलब यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, तो ज़्यादा बिलीव नहीं था इतना। और जैसे जैसे मैंने मतलब उसकी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया, तो मैंने हाँ। सोचा कि यार ये करके देखता हूँ। तो मैंने थोड़ा अधूरा ज्ञान जो प्राप्त किया था पहले, तो उसके हिसाब से मैंने खुद एक नंबर लिया था मोबाइल का। तो वो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैम मैंने इसमें 2 4 8 अवॉइड कर दिए हैं ऐसा। लेकिन मैंने टोटल पे ध्यान नहीं दिया था। ओके। तो आपने उसमें बताया था कि अरे ये जो आपने लिया 2 4 8 तो नहीं लिया, लेकिन इसका टोटल आपने देखा क्या क्या आ रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, तो मुझे तो उससे वो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे जब कंसल्टेशन लिया और डायरेक्टली नंबर लिया, तो उसके बाद से मतलब मैं बता नहीं सकता कि एक तो मेरा कल रिजल्ट था। बेसिकली सबको बताना चाहूंगा कि मैं एक सिंगर हूँ और एक स्ट्रगल कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो मेरा इंडियाज गॉट टैलेंट में सिलेक्शन हो गया। तो उनका लेटर डायरेक्टली घर पे आया, उनका कॉल भी आया विद इन, मुझे लगता है कुछ 15 दिन या 20 दिन हुए होंगे। और उसके बाद में ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे इतने रिजल्ट्स है कि मैं बता नहीं सकता। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज। और जो भी काम होता है मतलब कोई भी काम हो, ऐसा पहले ऐसा लगता था कि अरे यार ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा। अभी मुझे पहले से पता होता है, यहाँ पे मुझे सिर्फ ट्राई करना है। मुझे सक्सेस 100% श्योर है यहाँ पे। अगर नहीं हुआ वहाँ पे, सक्सेस नहीं हुआ, तो मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि क्यों नहीं हुआ। वहाँ पे मुझे मेरी गलती मिल जाती है कि मैंने थोड़ा ध्यान से ट्राई नहीं किया या फिर ये नहीं किया। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल बताऊँ तो, जैसे कि इसमें आपने शुरुआत में बताया कि ये जो 9 नंबर होते हैं हमारे, वो नंबर नहीं होते, हमारे प्लेनेट होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि जैसे कि एक नंबर होता है सूर्य का, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, 3 गुरु, चार चार नंबर पे होता है राहु, राहुल। 5 पे बुध, 6 पे होता है शुक्र, 7 पे होता है केतु, 8 पे होता है शनि, और 9 पे होता है हमारा मंगल, जो कि अभी ये साल चल रहा है 2025 का। तो ऐसे उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए मेरे। तो उस पे अच्छे जाते थे। जैसे कि आज की तारीख थी 2, तो 2 तारीख का मतलब तारीख में अभी जब भी मैं कैलेंडर देखता हूँ या फिर जहाँ जहाँ मुझे अंक दिखते, वहां पे मुझे अंक नहीं दिखते, प्लेनेट दिखते। तो मैं आज मतलब कि आज 2 तारीख है, तो मैं आज उसको चंद्रमा के हिसाब से देख रहा हूँ आज। यस, कि ऐसा परफेक्ट। मतलब ऐसा। हाँ। और मैं मतलब मुझे मेरी डिलीवरी भी, इसकी कार की डिलीवरी अभी मिलने वाली थी 22 तारीख को, अभी नेक्स्ट मंथ को। तो मैंने उनको बोला कि 22 को नहीं, मुझे 23 को कर दो। तो बोले क्यों वाओ। सर, सब तो 22 को ले रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे 23 को चाहिए क्योंकि 2 और 3 मिला के 5 होते हैं जो बुध पे आता है। 5। तो मैंने ऐसा ऐसा उनको बताया। मैंने मतलब ये बताया नहीं मैंने उनको, लेकिन तारीख बताई मैंने कि मुझे नहीं, मुझे 23 को ही चाहिए। तुम 22 को भले ही रेडी करके रखो, मैं कार की डिलीवरी लूंगा 23 को। तो ऐसे बहुत सारे मतलब और जैसे कि कुआ नंबर वगैरह ये फैक्टर है, तो अभी भी मेरे हाथ पे लिखा होता है। और मैंने मेरे मतलब जो जो मतलब मेरी इंपॉर्टेंट चीजें जहाँ पे मैं रियाज करता हूँ, मेरे हारमोनियम है, उस पे मैंने 5 लिख दिया है। और अभी अभी मैं बताऊँ तो मैंने, अगर मैं कैमरा हाँ जी। सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। अभी जो मेरा मैंने पहना हुआ टी शर्ट है, वो भी येलो है, जो कि गुरु से रिलेट करता है। यस, मतलब आज ये चीजें जो है, तो मैं काफी मैटर करती है। काफी मैटर करती है। मैं अप्लाई करने लगा हूँ ये चीजें अभी। तो जैसे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे उसके रिजल्ट दिखते हैं। और अभी ऐसे मतलब एक स्थिरता आ गई है। पहले क्या हो जाता था, थोड़ी थोड़ी बातों पे मैं चिढ़ता भी था, लेकिन अभी ऐसी स्टेबिलिटी आ गई कि मुझे पता होता है कि डिसीजन कैसे लेना है। जो कूल माइंड होता है ना, वो मिल गया है मुझे, स्थिरता आ गई। और मैं वेट एंड वॉच करता हूँ बहुत सारी चीजों का, तो उसका मुझे शांति से पता जाता है कि क्या यहाँ पे हमें एक्शन लेनी है।
और ऐसी बहुत सारी चीजें बतानी। और मैंने जो जो ज्ञान इकट्ठा किया था, मैंने उसे कागज पे भी लिखा था और आपके साथ शेयर भी किया कर को कि मैंने शायद इन्फॉर्मेटिव है, आप चेक करो करके। तो सारी चीजें से रिलेट हो गया। और मैं आपके जितने भी मतलब वीडियो, वो मैंने बहुत वीडियो देखे अपने इंस्टा पे। उस वीडियो से मुझे इतना नॉलेज आ गया कि अभी मैं किसी भी और उसको डायरेक्टली बता देता हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो वो एकदम शॉक हो देखो, जाता है, अरे यार तुमने कैसे क्या यस, मतलब बिल्कुल, तुम्हें कैसे क्या पता कि मेरे पैसे मतलब मिलते नहीं है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ उसको कि अरे आपके मोबाइल में 85 है, तो 100% आपके पैसे अटके हैं कहीं तो भी। तो बोलता है अरे यार मेरे 7 लाख रुपए अटके हुए हैं, बोले कितने सालों से, और ये बात तुझे कैसे क्या पता। तो ऐसी बहुत सारी मिरेकल है इसमें। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, मैंने ऐसे कितने प्रिडिक्शन निकाल लिए। मतलब एक स्टूडेंट होके अगर वो इतना प्रिडिक्ट कर सकता है, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो बोलूंगा कि, और ये मतलब ये ज्ञान जो है, ये सबको मतलब पता नहीं है, या फिर पता लोग नहीं है। मानना नहीं चाहते, ऐसा कुछ है। तो लेकिन हर किसी की मतलब मर्जी होती है, हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता। हम्म। इसलिए मैं ज्यादा उसको समझाने के इसमें नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली जो प्रिडिक्ट करता हूँ ना, उससे मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती है। जो ना मानने वाला है वो भी ऐसा एकदम ये हो जाता है कि अरे यार ये इसने कैसे क्या बता दिया, ये तो छोटी छोटी चीज है। मैं तो किसी बहुत सारे लोगों को कोर्ट केस के बता देता हूँ कि 100% आपका कोई तो भी कोर्ट केस रहा होगा पिछले जीवन में। वैसे मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें बता देता हूँ, तो अब मुझे भी हंसी आती है और सामने वाले को भी मतलब वो मतलब उसकी आंखें खुली रह जाती है। बोले तुझे कैसे क्या पता कि मेरी बेटी की डिवोर्स का एज केस चल रहा है और वो उसकी कोर्ट के मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैं उसको बोल देता हूँ कि आपके मोबाइल में 4-5 है या फिर 5-4। ऐसे बहुत सारी प्रिडिक्शन है। और बहुत मजेदार किस्से भी है। कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त वैसे मैं बाहर देखता हूँ तो गाड़ी, तो उसके गाड़ी का नंबर अगर टोटल पे 9 पे आता है, या फिर उस गाड़ी का नंबर 9999 होता है, तो मैं बोल देता हूँ कि यार इससे थोड़ा बच के रहे। इससे अगर कुछ हो जाते हमारी इज्जत, या फिर इसको हम टक्कर मार देते पीछे से, तो ये बहुत जोर का हमसे झगड़ा करने वाला है, क्योंकि उसका नंबर 9 पे आ रहा है जो कि मंगल पे है। मतलब ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। और तो देखो, आप मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट जाता है कि लोग शॉक हो जाते हैं कि आपको इतना कैसे पता चला। अभी तो हमने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताया, कुंडली नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, इतना कुछ कैसे पता चल गया, है ना? हाँ बहुत सारे है मेरा। और रिजल्ट तो के बारे में बताऊँ तो मैंने रिजल्ट्स भी तो जल्दी मेरा मिलते हैं, 15-20 दिन में मैंने रिजल्ट्स देखे हैं सबके, मैंने खुद के देखे हैं, मैंने अपने घर में सब रिलेटिव्स को दिए हैं, क्लाइंट्स को दिए हैं, अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप बहुत तो सारे रिजल्ट है मैम। न्यूमरोलॉजिस्ट बन ही गए, आप इसको एक साइड इनकम भी कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे मतलब मेरे जो दोस्त है वगैरह आजू बाजू वाले, तो वो तो डायरेक्टली बोलते हैं मुझे, अरे तुम तो, अरे गुरु आ गए, गुरु आ गए, पंडित जी आ गए, ऐसा मतलब वो चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, थोड़ा कॉमेडी करके। लेकिन उनको भी अंदर से विश्वास हो जाता है कि ये जो हो बोल रहा है जाता ना है, सही बोल रहा है। सही मतलब बोल। मैंने तो मेरा अभी जो आपने जो नंबर लेके दिया मुझे, तो मैंने तो अभी मेरे बैंक पे भी लिंक कर दिया, मेरे सैलरी अकाउंट में, और आधार हम्म, कार्ड पे भी चेंज कर दिया। जो कि मतलब जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वहाँ पे चेंज करने की इतनी जरूरत होती नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं था, नहीं, या फिर किसी ने बोला था। लेकिन मैंने वहाँ पे भी चेंज कर दिया, और वहाँ पे अरे, जाके मेरा था मतलब बायोमेट्रिक करके वहाँ पे चेंज कर दिया। मेरे जो आधार कार्ड के जेरॉक्स पड़े थे मेरे कबर्ड में, मैंने सारे जेरॉक्स फाड़ दिए, और जो नया आधार कार्ड लाया जिसपे मेरा नया नंबर था, अब उसके मैंने प्रिंट जेरॉक्स निकाले और वो मैंने फाइल में रखे, ताकि मेरा ये नंबर ट्रैवल करे हर जगह हम्म, पे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अभी चेंजेस कर दिए, और मुझे इसके रिजल्ट इतने आ रहे हैं क्या बताऊँ। छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ तो मेरा टी शर्ट का नंबर मैं 5 लेके आता हूँ। मेरे पीछे मतलब मेरा जो नंबर होता है टी शर्ट का, तो उसमें मैं 5 नंबर मेरा प्रिंट होता है। और मैं बैटिंग को जाता हूँ तो मैं फर्स्ट नंबर पे जाता हूँ, या फिर डायरेक्टली 5 पे जाता हूँ, या फिर 3 पे जाता हूँ। तो ये भी थोड़े हंसने वाली चीजें होती है, लेकिन अब तक जो नहीं हुआ, मतलब मैं 7-8 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस साल पे मैं जब ये सब ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं मेरे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। और जो हंसने वाले थे शुरुआत पे, यार ये इसने क्या लाया भाई, ये अंकों का खेल, तो वो भी मतलब ये हो गया एकदम। लेकिन मैं वहां पे वो बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा कंपटीशन वहां पे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी बातें हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत सारे हैं। मोबाइल बहुत न्यूमरोलॉजी से अच्छे, तो बहुत। बहुत रिजल्ट ना है। आप मोबाइल ना, मेरे मेरे एज एन करियर भी ले सकते हैं, है ना? लोगों को हाँ आप मैंने कंसल्ट करोगे तो अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हैं, है ना? लोगों की लाइफ में ना आप मैंने अच्छा मेरे earn कर रहे हो। मेरे मैं घर मेरा पे बताऊं, मैंने घर पे मैं
मेरे घर पे मैम मैंने मेरे सबके नंबर चेंज कर दिए। मेरे घर में 6 मेंबर्स है, मैंने 6 के 6 मोबाइल नंबर चेंज कर दिए, क्योंकि मुझे हर एक केस में ऐसा ऐसे मैंने रिसर्च किया कि वो तो घर के मेंबर थे, उनका तो सब मुझे पता था, और मैंने जैसे नंबर देखे उनके, तो मैंने वहां पे प्रिडिक्ट किया। और मैंने एक बात तो ऐसी थी कि मैंने मेरा पिताजी का नंबर आपसे शेयर किया था। हाँ जी। तो आपने बताया था कि उसमें 84 है, ये तो विष योग हो रहा है, बोले इनको कैंसर या हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी को गुजरे हुए 2 साल हो गए, और वो उनका वो नंबर था। और शायद मुझे ये ज्ञान अगर उस वक्त पे होता, या फिर 2 4 5 साल पहले होता, तो शायद मैं वो मोबाइल नंबर तब ही चेंज कर देता। लेकिन ठीक है, अभी शो मस्ट गो ऑन, और जिंदगी है। लेट मिला ध्यान, लेकिन अभी इससे जुड़ना है, और बहुत जबरदस्त है। मैं तो बोलूंगा कि अगर जो नहीं मानता वो छोड़ देता। मानने लग तो जाते हैं, क्योंकि अब प्रेडिक्शन ही इतना एक्यूरेट जाता है, रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं, एंड आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करोगे, है ना, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बन के। मैंने 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 बहुत प्रेडिक्ट बनाए। मैंने जितने भी प्रेडिक्शन दिए मैम, मैंने जो आपको पेज लिख के भेजे, मैंने उसके हिसाब से ही इतने प्रेडिक्शन कर दिए, तो वो इतना ये हो जाते। अभी किसी को दांत खाज खुजली है, ये मैं बता देता हूँ। तो वो बोल रहा है कि अरे तुझे कैसे क्या पता कि मैं मुझे मतलब स्किन का इशू है करके, उसको सोराइसिस निकल जाता है। मैं उसको बता देता हूँ कि तेरे मोबाइल नंबर में ये होगा, 100% तुझे स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। तो वो बोलता है यार ये तो किसी को पता भी नहीं, और ये दिखता भी नहीं है, मेरे चेहरे पे तो है नहीं, ऐसी जगह पे है कि भाई मेरे मतलब अंडर आर्म में है, तो वो तो किसी को दिखता भी नहीं है, तो तूने कैसे क्या प्रेडिक्ट कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे इस ज्ञान की ओर मतलब डीप में जाने के लिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है ना। था वो भी मुझे खुद को इतना ज्ञान आ गया, तो मैं मुझे रिजल्ट तो बताने की जरूरत ही नहीं, इतने रिजल्ट है मुझे तो। हाँ जी। चलो ओके, थैंक यू मैम। परफेक्ट, चलो वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को ना आप लोग एज एन करियर भी ले सकते हो, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो अपने लिए, या आप खुद न्यूमरोलॉजी के करियर में आना चाहते हो, है ना। तो मैं एक कंसल्टेशन का 10,000 लेती हूँ, उसमें मैं सिम कार्ड भी लेके देती हूँ। अगर किसी का बजट नहीं है तो मैं उनको 5,000 चार्ज करती हूँ, उनको सब बता देती हूँ, है ना। फिर सिम कार्ड वो अपने कन्वीनियंस से ले लेते हैं, क्योंकि इतना तो बनता है, हम किसी की लाइफ में इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। 15 डेज में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनकी लाइफ में इतना अच्छा हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उतना तो एनर्जी एक्सचेंज बनता है। आप अपने हिसाब से, आपके जैसे क्लाइंट बेस है उनसे आप उतना चार्ज कर सकते हो, बहुत अच्छा इसको करियर आप ले सकते हो, ठीक है। कल का जो क्लास रहेगा, कल का क्लास भी यही टाइम पे रहेगा, 6 PM। कल का क्लास मिस नहीं करना, कल के क्लास में आपको मिलेंगी रेमेडीज मिलेंगी, है ना। जो अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, गुड कॉम्बिनेशंस, बैड कॉम्बिनेशंस, वो पता चलेंगे। लकी वॉलपेपर्स, लकी कलर्स, आपको मोबाइल कहाँ पे चार्ज करना चाहिए, है ना, पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से सबको, वो सारा आपको मिलेगा कल के क्लास में, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला, ये खाली 9 नंबर्स नहीं है, ये जो है हमारे 9 प्लैनेट्स है, 9 ग्रह है ना, इनका ही तो सारा रोल है हमारी लाइफ में, इनके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ चलती है ना। जैसे 1 नंबर है सन का, सन क्या है, किंग है, राजा है। अब ये 9 प्लैनेट्स को हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे एक राजा का दरबार है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, राजा के दरबार में कौन कौन रहता है। सबसे पहला तो 1 नंबर सन का रहता है, राजा का रहता है, किंग है ना। 2 नंबर किसका है, मून का है, क्वीन है, राजा की रानी है। और 3 कौन है, जुपिटर है, गुरु है ना, एडवाइजर, राजा को जो एडवाइस देता है। राजा किससे सलाह लेता है, गुरु से, एडवाइजर से, है ना। तो 3 कौन है, जुपिटर, गुरु। 4 है हमारा राहु, है ना, गुंडा। कभी कभी राजा को गुंडे की भी जरूरत पड़ती है ना। वो बोलते हैं ना, कभी कोई काम इजीली नहीं निकलता है तो गुंडे को हायर करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद। तो ये 4 कौन है, राहु, है ना, दबंग।
5 कौन है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यानी प्रिंस, राजा रानी का बेटा, मर्क्यूरी प्रिंस। ठीक है, इसको हम बुध, हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं। 6 कौन है? वीनस है, दानव गुरु। दानवों के भी गुरु रहते थे, राक्षसों के गुरु जो रहते थे वो कौन है? वीनस, शुक्र महाराज, है ना। एंड देवों के जो गुरु रहते थे वो जुपिटर, 3 नंबर। ठीक है। 7 नंबर केतु, केतु सबको पता है, शेडो प्लेनेट है ना। 8 नंबर है शनि। शनि कौन है? जज, कर्म फल दाता। हमने जो कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल, बुरा कर्म किया तो बुरे फल देने वाला कौन? शनि, जज, है ना। एंड राजा के दरबार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? सेनापति। 9 नंबर मार्स, है ना, मंगल का नंबर। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये 9 प्लैनेट्स आते हैं, 9 नंबर आते हैं। अभी सारे 9 नंबर्स का हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कैसे होते हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबको तो पता ही रहता है इतना, है ना, न्यूमरोलॉजी। अब जो भी बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के 1, 10, 19, 28 को, तो उनका पर्सनैलिटी नंबर क्या है? 1, है ना। 1 किसका नंबर था? मैंने बताया, राजा, किंग, है ना। आप लोग बीच बीच में बोल भी सकते हो, है ना, इंटरेक्टिव रखते हैं क्लास। कुछ डाउट है पूछ सकते हो, कुछ बोलना है बीच में बोल सकते हैं, है ना। मैंने म्यूट नहीं किया है किसी को भी, सब अनम्यूट है। ठीक है। तो 1 नंबर राजा का है, किंग का है ना। तो कैसे रहेंगे वो? लीडरशिप क्वालिटीज रहती है उनमें, ऑथोरेटिव होते हैं। राजा के पास ही तो अथॉरिटी रहती है ना, राजा ही डिसाइड करता है क्या करना है ना। तो ऑथोरेटिव लोग रहते हैं 1 नंबर वाले, जिनका भी बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 को हुआ है ना। अब जैसे 1 + 9 करोगे तो टोटल क्या आता है? 1 ही आता है। 2 + 8 करोगे 10 आता है। 10 को फिर हम डिवाइड करेंगे फर्दर, क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे करके ये पर्सनैलिटी नंबर 1 कहलाते हैं। अब इसको पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं, रूलिंग नंबर भी बोलते हैं, है ना, किंग नंबर भी बोलते हैं, हिंदी में मूलांक बोलते हैं, ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इनकी क्वालिटीज क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लीडर होते हैं भाई, ऑथोरेटिव होते हैं, इनके पास ऑथोरिटी रहती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। इनको लगता है भाई मैं राजा हूं, मुझे अटेंशन मिले, अट्रैक्शन मिले, है ना। अब इनका ड्रॉबैक क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना, जो मुंह में आया, जो दिल में आया बोल देते हैं। थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, है ना। ईगो, ईगो भर भर के रहता है 1 नंबर वालों में, क्योंकि राजा है ना, सबसे नंबर 1 पे इनको मिला है पोजीशन, तो थोड़ा ईगो आता ही है। एंड सन का नंबर है तो थोड़ा गुस्सा, अग्रेशन भी आता है। सन क्या है? फायर एलिमेंट है ना। तो गुस्सा, अग्रेशन भी रहता है, जिद्दी बहुत रहते हैं, है ना। इनका अभी कंट्रोलिंग इश्यूज भी आता है। इनको लगता है मैं सबको कंट्रोल करूं, राजा सबको कंट्रोल में रखता है ना, अपनी मेरी चले, मैं राजा हूं, मैं किंग हूं, है ना। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी रहता है। बट कैसे रहते हैं ये लोग? लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं ये लोग। किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। राजा किसी के अंडर में काम करेगा नहीं। ये लोग जॉब भी करेंगे ना तो अच्छी MNC कंपनी में जॉब करेंगे, टीम लीडर बनेंगे, इनके अंडर में टीम रहेगी। ठीक है। नंबर 2 कैसा? मून का है। मून कैसा रहता है? काम, शांत, है ना, मदरली नेचर वाले होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। अभी जिनका भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 2, 11, 20, 29 को हुआ है, तो वो कौन होते हैं? वो रूल करते हैं नंबर 2 से, यानी कि मून के नंबर से, है ना। तो मून कैसा है? जेंटल होता है, सॉफ्ट होता है ना, इमोशनल होते हैं ये लोग, बहुत क्रिएटिव होते हैं, फेमिनाइन नंबर है। सन कैसा था? मेल, है ना, मेल नंबर है। एंड 2 नंबर कैसा है? मून का है, फेमिनाइन नंबर है। तो ऐसे मेल भी अगर होंगे ना 2 नंबर वाले, तो देखना सॉफ्ट रहेंगे, जेंटल रहेंगे, इमोशनल होंगे, सेंटी वाले होंगे। एंड अगर 1 नंबर की फीमेल होगी तो उसमें मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो सन से रूल करते हैं, है ना। तो ऐसे रहता है।
सेकंड नंबर अभी मून का है, तो कैसे रहते हैं? चार्मिंग रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं, इंट्यूटिव बहुत रहते हैं, क्योंकि मून से ही हमें इंट्यूशन मिलता है ना। टॉलरेंट रहते हैं, थोड़े शांत होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, इनको सब पे दया जल्दी आ जाती है ना। मदरली नेचर होता है ना इनका। मून क्या है? मून हमारी मदर है। सन क्या है? सन को हम फादर से रिलेट करते हैं। तो फादर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर कैसे रहती है ना। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ यस बोल दो मैम, बाबा। यस मैम। हाँ मैम, हाँ। हाँ, बीच बीच में कुछ बोल दो, मुझे लगेगा जी लगेगा जी मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। जी मैम। Ma'am, I wanted ठीक to है ask something. जी। Ma'am, जैसे for example, my date of birth is 11th. हाँ जी। Will it also have traits of number one as well? Hello. हाँ, अभी जैसे आपका 1 1 11 है, तो इसमें सन का भी नंबर आ गया ना, 1 1। तो आपके इसमें सन की भी हाँ क्वालिटीज चलावा ना। है ना, सन की भी कौन क्वालिटीज कौन आएंगी। था? Okay, अभी ma'am. गलत ना हो तो ठीक है। देख ला, चला ला आपने। अंडरस्टैंडिंग होते हैं, है ना। इनका म्यूजिक में टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। फिल्म इंडस्ट्री में देखना, ज्यादातर सेकंड नंबर वाले होंगे या 6 नंबर वाले होते हैं, है ना। 2 नंबर वाली जो मदर होगी, एक्सेलेंट मदर होगी, एक्सेलेंट, सबसे अच्छी मम्मी बनेगी वो, है ना, क्योंकि है ही मदर का नंबर। ठीक है, अब इनके वीकनेस देख लो। थोड़े शाय होते हैं, है ना। स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि मून का नेचर कैसा है, चंद्रमा कैसा रहता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है ना। तो इन लोगों में स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है ना। सोचते बहुत है ना ये लोग, इमोशनल बहुत है, सोचते बहुत है, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन 2 नंबर वालों को ज्यादा आते हैं। अगर यही दो मल्टीपल हो गया किसी के ग्रिड में, बर्थ डेट में 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, है ना, तो उनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है। 1 में तो फिर भी ठीक है, बट मल्टीपल हो गया तो कैसा हो गया, ज्यादा हो जाएगा सब। ठीक है। इनके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नेचर कैसा है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो इनका भी मूड भी उस हिसाब से चेंज होते रहता है ना। थोड़ा फ्लिकरी माइंड रहता है। इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इनको ना सन का लेना चाहिए सपोर्ट, है ना, क्योंकि ये फेमिनाइन नंबर है, फेमिनाइन नंबर ज्यादा हो गया ना, 2 फेमिनाइन नंबर है, तो इनको मेल नंबर का सपोर्ट लेना चाहिए 2 नंबर वालों को। ठीक है। नंबर 3, अब जिनका बर्थ डेट 3 12 21 30 को हुआ है, वो किस प्लेनेट से रूल करते हैं? जुपिटर से। उनमें गुरु की क्वालिटी ज्यादा आएगी, है ना। गुरु क्या है? हमारा टीचर है, गुरु है। तो इन लोगों का ना इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा रहता है, एजुकेशन में बहुत अच्छे रहते हैं ये लोग, बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं, है ना। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है, नॉलेजेबल रहते हैं बहुत, क्योंकि ये लोग नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। गुरु का नंबर है ना। टीचर बहुत अच्छे बनते हैं, काउंसलर अच्छे बनते हैं, एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं 3 नंबर वाले, हीलर अच्छे बनते हैं। अच्छे अच्छे गुरु ये लोग ढूंढते भी हैं, नॉलेज भी सर्च करते रहते हैं, खुद भी बहुत अच्छे गुरु बनते हैं, मोटिवेटर बनते हैं, पब्लिक स्पीकर, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, और इनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है ना। 3 नंबर वाले लोग देखोगे आप, हर चीज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सोशल बहुत रहते हैं, हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। अब वीकनेस इनकी क्या है? प्रोकास्टिनेशन, है ना, क्योंकि ये लोग ना बहुत सारे टास्क, बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है ना। मल्टीटास्किंग रहते हैं ये लोग। प्लीज म्यूट कर देना ना जो। 3 नंबर वालों का वीकनेस क्या है? ये लोग ना ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं म्यूट कर दूं क्या सबको, कि चल म्यूट कर दूं कि चलने दूं ऐसे ही? म्यूट कर दो मैम। म्यूट कर दूं? हाँ जी।
चलो, तीन नंबर वाले जो रहते हैं ना, ओवर ट्रस्ट करते हैं, सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनके साथ भी धोखे चीट होते हैं। ठीक है। 4 नंबर जैसे मैंने बोला राहु का नंबर है, जिनका भी बर्थ 4, 13, 22, 31 को आता है, ये लोग 4 नंबर से रूल करते हैं। राहु प्लेनेट, इनके अंदर राहु के क्वालिटीज आएंगी, है ना। अब हर प्लेनेट में पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स सब में आते हैं, है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं रहता, है ना। कुछ अच्छाई भी रहेगी तो कुछ बुराई भी रहेगी। तो 4 नंबर कैसा है, राहु सबको पता है खाली हेड है ना। राहु खाली हेड है, तो राहु 4 नंबर से जो रूल करते हैं वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। माइंडसेट उनका जो रहता है ना, लॉजिकल रहते हैं, दिल से कम सोचते हैं ये लोग, माइंड से ज्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, थोड़े सीक्रेटिव होते हैं, लॉजिकल रहता है इनका माइंडसेट, और डिसिप्लिन रहते हैं। इनका आप देखो वार्डरोब या स्टडी टेबल अच्छे से ये लोग डिसिप्लिन से सेट करके रखते हैं, है ना। इनको सफाई क्लीनिंग अच्छे से सब पसंद रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्शनिस्ट, सब वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, ऐसे रहते हैं ये लोग। अभी 4 नंबर के जो लोग रहते हैं, इनको ना आप अपना एम्प्लॉय करके ले सकते हो, अपने स्टाफ में इनको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बट यही अगर बॉस रहा तो कैसा रहेगा, है ना, थोड़ा खड़ूस बॉस रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा। बट यही अगर हमारा स्टाफ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो 4 नंबर वालों को आप अपने स्टाफ में ले सकते हो, 4 एंड 8 नंबर शनि, क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, है ना। डिसिप्लिन, 4 नंबर वाले बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो इनको एज एन आप स्टाफ में हायर कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लॉयल रहते हैं, है ना। ये लोग अब रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। अब इनके वीकनेस क्या है, जिद्दी रहते हैं बहुत, आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, है ना। किसी बहस पे आ गए तो पकड़ के बैठ जाएंगे उस चीज को। ईगो इनको भी रहता है, अग्रेसिव, है ना। राहु कैसा है, दबंग है ना, तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है। राहु है तो सडन अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब नंबर 5 देखो, नंबर 5 जो भी 5 को बॉर्न हुए, 5, 14, 23, तो इनका पर्सनैलिटी नंबर, है ना, मूलांक क्या होगा, 5, यानी कि बुध प्लैनेट से ये लोग रूल करते हैं। अभी 5 क्या है, मर्क्यूरी क्या है, ये हमारा दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, और हमारा टंग भी है, कम्युनिकेशन। जिनका भी मर्क्यूरी अच्छा होगा, है ना, कुंडली में, उनका देखो कम्युनिकेशन, टंग कितना बढ़िया रहता है ना। माइंड सेट इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट रहते हैं ये लोग, बहुत शार्प माइंड रहता है इन लोगों का। अब ये कैसे रहते हैं, इनका ना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रेंड्स को देते हैं, फ्रेंड्स कम फर्स्ट, है ना। ये लोग अकेले नहीं बैठ सकते, इनको कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए। एंड सब में जल्दी जेल अप हो जाते हैं। 5 है ना, बुध बच्चा है ना, बच्चा भी है ये, मैंने बताया ना। मर्क्यूरी क्या है, राजा रानी का बेटा है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये लोग, इनका कम्युनिकेशन मैंने बोला बहुत अच्छा रहता है ना। फ्रीडम लवर रहते हैं, इनको आप बांध के नहीं रख सकते, इनको फ्रीडम चाहिए, खुला छोड़ दो इन लोगों को, है ना। बहुत फ्रेंडली होते हैं, यंग एट हार्ट होते हैं। अभी 5 किसी का पर्सनालिटी नंबर है या डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी मतलब क्या, पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है हमारा डेस्टिनी, भाग्यांक। तो उन लोगों को आप देखोगे, दिखने में भी थोड़े अपनी एज से छोटे दिखते हैं, है ना। 5 नंबर वालों का नोट करना आप लोग, जिनका भी डबल 5 होगा या डेस्टिनी 5 होगा या पर्सनालिटी 5 होगा, है ना। 40 इयर्स के भी होंगे तो दिखेंगे कैसे, 30 इयर्स के दिखेंगे, 10-15 साल अपनी एज से छोटे दिखते हैं। ठीक है। इनका वीकनेस क्या है, थोड़े फ्लर्टी होते हैं, केयरलेस होते हैं, है ना। ले बैक एटीट्यूड, ले बैक एटीट्यूड होता है मतलब बाद में करूंगा, प्रोकास्टिनेशन, है ना। तो इनके लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 5 है ना। एक साथ बहुत सारे काम स्टार्ट कर देते हैं, टास्क, लेकिन कंप्लीट नहीं करते, आधा आधा छोड़ देते हैं।
तो इनको क्या करना चाहिए, अपने स्टडी टेबल पे छोटा गणपति का मूर्ति रखना चाहिए। तो देखना ये अपने पूरे टास्क जो हाथ में लिए हैं कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज ये आधे आधे में छोड़ देंगे। ये इनका बहुत बड़ा वीकनेस है, ड्रॉबैक है। ठीक है। नंबर 6 किसका है? वीनस का है, दानव गुरु है ना। जो भी 6 को बॉर्न हुए हैं, 6, 15, 24, वो रूल करते हैं वीनस से, शुक्र महाराज से, है ना। अब वीनस क्या है? लग्जरी है, पैसा है। तो ये इन लोगों को लग्जरी बहुत पसंद आती है। इनको कुछ भी चीज दो ब्रांडेड चाहिए, लग्जरी। सादा सादा ब्रांड इनको नहीं चलता है, इनको अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीजें, महंगी महंगी कारें, परफ्यूम्स, है ना, वो पसंद आते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, है ना। ग्लैमर का नंबर है, जैसे मैंने बोला फिल्म इंडस्ट्री में 6 वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि है ही ग्लैमर का नंबर ये, है ना। अब इनके वीकनेस क्या है? ओवर कॉशियस हो जाते हैं अबाउट फैमिली के लिए। अगर किसी के भी ग्रिड में आप देखोगे मल्टीपल 6 है ना, 2 बार 6 है, 3 बार 6 है, तो ये लोग अपने फैमिली के लिए बहुत कॉशियस हो जाते हैं। बच्चा ट्यूशन गया है, 10 मिनट लेट हो जाएगा तो सोचेंगे क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, है ना। ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं ये लोग फैमिली के लिए। फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, पैसे बहुत उड़ाते हैं, है ना। लग्जरी का नंबर है ना 6, इनके पास पैसा भी बहुत अच्छा खासा रहता है। जिनका भी पर्सनैलिटी नंबर 6 है, उनके पास देखो पैसे की कभी कमी नहीं रहती, है ना कहीं से इनके पास पैसा आ ही जाता है। वीनस का भी नंबर ये वीनस किससे हम लोग रिलेट करते हैं? लक्ष्मी माता से ना। लक्ष्मी क्या है? पैसा है। ठीक है। ये लोग ना झूठ भी बहुत जल्दी बोलते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। इनको सब अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चाहिए, घूमना चाहिए। अब 7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है। जैसे राहु के पास खाली हेड था, केतु के पास क्या है? हेड के नीचे वाला पोर्शन, है ना। अब केतु के पास क्या है? गोल्डन हार्ट। ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, केयरिंग होते हैं। राहु क्या है? माइंड से सोचता है। तो जो माइंड से सोचते हैं उनको धोखे चीट नहीं मिलते, है ना। जो दिल से सोचते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, उनको ही धोखे चीट फ्रॉड ज्यादा मिलते हैं। इसलिए 7 नंबर वालों को हर फील्ड में धोखा चीट फ्रॉड मिलता है। अगर ये पैसे भी किसी को देंगे तो इनके पैसे वापस नहीं आते। तो 7 नंबर वालों को क्या बोलते हैं? पैसे कभी उधारी मत दो, है ना, वापस नहीं आता पैसा। ठीक है, क्योंकि ये दिल से सोचते हैं। ट्रुथ सीकर, इंट्यूटिव, 7 नंबर केतु हाईली इंट्यूटिव होते हैं। इनका जो इंट्यूशन रहता है, इनको बहुत पहले ही सब बहुत कुछ पता चल जाता है। इंट्यूशन लेवल इनका बहुत अच्छा रहता है। इसलिए 7 नंबर वाले लोग ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो गया, हीलिंग हो गया, इस फील्ड में 7 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा करियर बनाते हैं, क्योंकि इंट्यूशन इनका हाई रहता है, इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है। एंड ये है ही ऑकल्ट फील्ड का नंबर है, मोक्ष का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है। हीलर्स बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग, टीचर और बहुत अच्छे बनते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं ये लोग। अभी इनका वीकनेस क्या है? ओवर थिंकिंग, सोचते बहुत हैं ये लोग। उस वजह से इनको भी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, इन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता है। तो 2 और 7 इन दोनों नंबर्स वालों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, है ना, ताकि अपना माइंड वो रिलैक्स कर सके, काम कर सके, है ना। डिसअपॉइंटमेंट जल्दी मिलता है 7 नंबर वालों को, है ना। इमोशनल सेटबैक्स, क्योंकि है ही दिल से ही सोचते हैं ना, ज्यादा इमोशनल बहुत रहते हैं 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले थोड़े मूडी होते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा शनि। 8 नंबर किसका है? शनि का है। जिनका भी बर्थ डेट 8, 17, 26, वो किस प्लैनेट से रूल करते हैं? शनि से। अभी शनि क्या है? कर्म फल दाता। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल देगा। एंड शनि क्या है? थोड़ा स्लो प्लैनेट है ना। तो इनको स्ट्रगल करने के बाद ही, हार्डवर्क करने के बाद ही सक्सेस मिलती है। इजीली सक्सेस नहीं मिलता। 4 और 8 वालों को स्ट्रगल जरूर मिलता ही मिलता है, इनको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। हार्डवर्क से ही इनको सक्सेस मिलती है लाइफ में।
ठीक है, तो 8 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा ये है, टिप है। इनको कभी शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट शॉर्टकट गेन है ना। 8 नंबर वालों को मैं स्पेशली अवॉइड करती हूँ, शेयर मार्केट कभी नहीं करना। मेरे जो भी क्लाइंट्स आते हैं 8 नंबर वाले, जब भी ये शेयर मार्केट में आएंगे ना, इनको शुरू में भले थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस जरूर होता ही होता है। क्योंकि शनि क्या बोलता है, मेहनत करो, है ना, मेहनत करोगे तो मैं फल दूंगा। और शेयर मार्केट क्या है, शॉर्टकट अर्न मनी है ना। तो 8 वाले लोग कैसे रहते हैं, ऑथोरेटिव होते हैं, ये भी लॉजिकल होते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग होती है इन लोगों पीपल्स, लोगों को ना बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अभी खाली फेस भी देखेंगे ना, तो इनको लोगों को पहचानने की जो एबिलिटी रहती है 8 नंबर वालों की बहुत अच्छी रहती है, जल्दी पहचान लेते हैं लोगों को, ये बंदा कैसा रहेगा। ठीक है, 8 नंबर को वाले लोगों को भी पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी मिलता ही है, लेकिन ना हार्ड वर्क के बाद। 35, 40 के बाद, 40 इयर्स की एज के बाद इन लोगों को स्टेबिलिटी मिलना शुरू होता है ना। 8 नंबर वाले बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर बनते हैं, है ना। निर्मला सीतारमन है, उनका देखो बर्थ चार्ट में 3 की 4 टाइम्स 8 आता है उनका, है ना। तो 8 जिनका भी है पर्सनैलिटी नंबर, फाइनेंशियल प्लानर बहुत अच्छे बनते हैं, LIC एजेंट अच्छे बनते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि शनि क्या है, एस्ट्रोलॉजी में शनि हमारा भूमि का भी कारक रहता है ना, लैंड, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा करते हैं 8 वाले। ठीक है, फ्रॉम जीरो टू हीरो, अभी 8 वाले देखो, है ना, नरेंद्र मोदी जी जीरो से हीरो बने, है ना। बहुत लेट उनको मिला, लेकिन कितना अच्छा सक्सेस मिला। जज बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग, क्यों, क्योंकि है ही जज का नंबर। 8 क्या है, शनि जज है ना, जज करता है ना वो। बाहर से ये लोग हार्ड रहेंगे, लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, अभी इनका वीकनेस देखो, लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस। 8 नंबर वालों, पर्सनालिटी वालों को आप अगर बोलोगे ना, आपने सर, आपने मैम बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, वो बोलेंगे बिल्कुल यस सही बोला। इनको सक्सेस मिलती भी है ना, तो बहुत स्ट्रगल के बाद, हार्ड वर्क के बाद। अभी जिनके चार्ट में, ग्रिड में देखोगे ना, डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 8 है, तो वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। उनको लगता है भाई मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, है ना। हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स इनकी लाइफ में रहता ही रहता है, नो शॉर्टकट। जैसे मैंने बोला, शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए इन लोगों को, मेहनत से ही आगे सब बढ़ेंगे ये लोग। एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं ये लोग, भी जिद्दी रहते हैं। ठीक है, अभी लास्ट प्लेनेट है हमारा नंबर 9। 9 किसका नंबर है, मार्स का, हनुमान जी का, है ना। तो ये लोग कैसे रहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन, सबकी हेल्प करते हैं, है ना। दानवीर कर्ण होते हैं ये लोग, देने पे आए ना अपना सब कुछ दे देते हैं। दानवीर कर्ण, कर्ण कैसा था, अपना सब कुछ दे देता था, वैसे रहते हैं ये लोग 9 नंबर वाले। स्पिरिचुअल भी रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है ना। रफ एंड टफ होते हैं। अभी 9 नंबर वाली फीमेल्स अगर आप देखोगे, तो वो फेमिनाइन कम रहती हैं, वो मस्कुलाइन ज्यादा रहेगी, है ना। 9 नंबर वाली फीमेल्स देखना, एकदम बोल्ड, रफ एंड टफ, कॉन्फिडेंस उनका देखना, ऐसे डरी डरी नहीं रहेंगी, बोल्ड रहेंगी, बिंदास रहेंगी। क्योंकि 9 कैसा है, हिम्मत वाला, है ना, हिम्मत का, करेजियस का नंबर है 9। ठीक है, फाइटर रहते हैं ये लोग, बॉर्न फाइटर, कभी गिव अप नहीं करते ये लोग। एंड इनका इनके वीकनेस देखो, अग्रेसिव बहुत रहते हैं, क्योंकि 9 क्या है, फायर, मंगल फायर एलिमेंट है ना, तो गुस्सा रहता है, अग्रेसिव बहुत रहते हैं। अभी किसी के भी बर्थ चार्ट में देखो, जैसे योगेश जी ने भी कहा था, है ना, 9 नंबर किसी के कार में बहुत बार था, तो 9 ज्यादा हो गया, मंगल ज्यादा हो गया, गुस्सा ज्यादा हो गया, तो ऐसे लोग कैसे रहते हैं, हमेशा रेडी टू फाइट, है ना, गुस्सा, झगड़ा। तो ऐसे आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो प्लैनेट्स से। ठीक है, थोड़े ईगोस्टिक रहते हैं 9 नंबर वाले, कैसे ना, मूडी भी रहते हैं। कभी मूड में रहेंगे ना, इतने अच्छे रहेंगे, कभी मूड नहीं रहेगा ना, आप मतलब अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं 9 नंबर वाले, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई ये पहले तो अलग था, अभी एकदम अलग कैसे, है ना। तो ये लोग भी मूडी रहते हैं, जैसे 2 नंबर के लिए मैंने बोला था मूडी रहते हैं, 9 नंबर वाले भी बहुत मूडी रहते हैं।
अनप्रिडिक्टेबल, मैंने बोला ना, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं ये लोग। ठीक है। बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर, अभी जैसे पर्सनालिटी नंबर है ना, जैसे बर्थ डेट किसी का, जिसका बर्थ डेट समझो 11 है या 10 है ना, किसी का बर्थ डेट समझो 10 है, तो उसका बर्थ मूलांक नंबर है ना, पर्सनालिटी नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी को हम ड्राइवर भी बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं, एंड बेसिक नंबर भी बोलते हैं। तो उसका बर्थ डेट क्या, मूलांक क्या हो गया, 1। अभी भाग्यांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करेंगे ना, तो उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है ना। डेस्टिनी क्या है, हमारी किस्मत, हमारी किस्मत किस नंबर से जुड़ जाती है, भाग्यांक से। ठीक है। उसको हम क्वीन नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1985, ठीक है, तो इसका मूलांक क्या होगा, 1+2 = 3। इस बंदे का, इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर क्या हो गया, 3। गुरु के नंबर से ये रूल करेगा। ठीक है। अभी इसका भाग्यांक क्या होगा, 1+2+8, 8 क्या मतलब अगस्त, अगस्त 8 नंबर है। ठीक है। +1+9+8+5 टोटल क्या हो गया, 34। अभी 34 को भी 1 में हम लोग कर देंगे, 4+3 7। अभी इस बंदे का, इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर क्या आ गया, 7 नंबर। ठीक है। अभी देखो लोशू ग्रिड, लोशू ग्रिड कैसे बनाते हैं, ये जो यहाँ पे बना हुआ है 4 9 2, ये जो पहला कॉलम है यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 9 है, 2 है, ये हमारा लोशू ग्रिड है। ठीक है। जैसे कुंडली में हमारे 12 घर रहते हैं ना, कुंडली में हमारे 12 हाउसेस रहते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में ये हमारा घर घर है, ग्रिड है, चार्ट है ना। अभी जहां पे 4 लिखा हुआ है 4 वहीं पे ही आएगा, जहां पे 9 लिखा है 9 वहीं पे ही आएगा। इस चार्ट को, इस ग्रिड को देखकर हम अपना बर्थ डेट चार्ट बनाएंगे। ठीक है। अभी सब लोग एक काम करिए, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना ग्रिड बना लीजिए, है ना, तो आपको आइडिया आ जाएगी लोशू ग्रिड कैसे बनाते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने इस बंदे का भर दिया ग्रिड, लोशू ग्रिड देख के, यहाँ पे 9 हमने फिल कर दिया। समझ में आ रहा है ना सबको, जिसको डाउट हो तो प्लीज चैट में लिख देना। अभी देखो यहाँ पे हमने, इस बंदे का मूलांक क्या है, पर्सनालिटी नंबर 3 है, हमने यहाँ पे 3 के प्लेसमेंट में 3 हमने फिल कर दिया। ठीक है। फिर इसका डेस्टिनी नंबर क्या आया, 7, तो हमने ये 7 के प्लेस पे हमने फिल कर दिया, उसका ग्रिड चार्ट बना लिया। ठीक है। अभी हम डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 12, तो हमने 12 का 1 यहाँ पे फिल कर दिया, ये 2 फिल कर दिया। ठीक है। 1 फिर से आया है इनका, 2 बार आ गया, तो 1 हमने फिर से यहाँ पे भर दिया, फिल कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 9, तो 9 यहाँ पे फिल कर दिया। फिर 8 का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे 8 हमने फिल कर दिया। फिर 5 का पोजीशन यहाँ पे है, तो 5 हमने फिल कर दिया। अब ये जो पर्सन है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इनका देखो 4 नंबर मिसिंग है चार्ट में, और यहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है। ऐसे हम हमारा लोशू ग्रिड बनाते हैं। तो आप लोग भी अपना अपना लोशू ग्रिड बना लीजिए, तो आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, किस नंबर से आप लोग रूल करते हो, है ना, आपके चार्ट में कौन से नंबर मिस हैं, कौन से नंबर मल्टीपल आ गए हैं। ठीक है। चलो, ये था हमारा डे 1। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। लक्की आसवानी, जी। हाँ जी बोलिए।
लकी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस मैम। मैम क्या कहते हैं, जो मंथ है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोशु ग्रिड में। फिर से बोलिए। जो मंथ होता है उसे हम लोशु ग्रिड में नहीं लेते, जो डेट एंड ईयर है उसी को ही लेते हाँ, हैं। पूरा लेंगे, पूरा। जैसे इनका एग्जांपल में अगस्त था ना, जी जी तो अगस्त मतलब 8 हो गया ना, 8 नंबर, जी तो वो हमने डाल दिया, पूरा डालेंगे। जैसे 12 अगस्त 1985 था ना, तो 1 भी हमने प्लेस किया, 2 भी प्लेस किया, अगस्त यानी 8 नंबर, जी है ना, तो 8 जी नंबर भी हमने प्लेस कर दिया। अगर किसी का बर्थ मंथ 12 है, दिसंबर है, तो हम जी 1 भी डालेंगे, 2 भी प्लेस करेंगे। ओके। एंड तो वो इससे, जितने बार अगर रिपीट हुआ तो उसी में ही हमें और ऐड कर देना है। हाँ, यस, ओके परफेक्ट परफेक्ट। वहीं प्लेसमेंट में आप लोग मल्टीपल ऐसे आएंगे, 1 नंबर बहुत बार आता है, किसी किसी के ग्रेड में देखोगे जिनका दिसंबर में बर्थ है, जिनका बर्थ डेट भी 11 है ना, तो क्या 3 बार आ गया, एंड 19 का 1 4 बार 1 आ जाएगा, है हाँ ना, फिर रहता है, जी मल्टीपल होते हैं। जी थैंक यू मैम। हाँ जी, सबको आ गया ना अपना लोशू ग्रेड बनाना। 85 है तो 8 डबल लिखेंगे, बट आप एक बार लिखे हैं। एक सेकेंड ना, स्क्रीन विजिबल है? बारह अगस्त 1985, इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 7 है। 8 1 बार, एक ही बार आएगा ना, 1985 8 एक ही बार आया ना, तो एक ही बार आएगा, है ना। अगर यहाँ पे उनका बर्थडे 18 रहता, 1 8, तो 2 बार आएगा ना। अच्छा सॉरी, अगस्त अगस्त का 8 नहीं लिया, बराबर, सॉरी, यहाँ पे ना मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2 बार 8 आएगा। चलो, आशीष जी, आपको कुछ पूछना है? मैम आई वांटेड टू आस्क कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ ओनली 5 है, राइट? हाँ जी, या, उसको रिपीट नहीं करेंगे, राइट? ग्रिड में। हाँ, रिपीट नहीं करेंगे, जिनका भी सिंगल डिजिट से आता है ना, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, है ना। वैसे ही 10 है किसी का बर्थ डेट, तो भी हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। वैसे ही 20 किसी का है, तो भी हम एक ही बार लिखेंगे, 2। आ रहा है समझ में, ओके मैम। है ना। मैम वन वन मोर थिंग, जो सेंचुरी वाला ईयर होता है 19 हाँ, या 2, राइट? तो उस केस में वो बहुत, मतलब कई जगह वो ओमिट कर दिया जाता है न्यूमरोलॉजी में। सो डू यू थिंक कि वो, मतलब आपको क्या लगता है कि वो हमेशा मेंशन होना चाहिए 19 या 20 चार्ट में भी? जो सेंचुरी नंबर है 1985, वन वो नाइन बोल रहे मतलब ग्रिड में होना चाहिए 198। 0, हाँ, अगर आता है तो। हाँ, सेंचुरी का भी लिखते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग नहीं लिखते हैं सेंचुरी, ओके लोशू में लिखते हैं। लोशू ओके न्यूमरोलॉजी में हम लोग लिखते हैं, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये जो ईयर का है ना, सेंचुरी का 19, सेंचुरी का वो नहीं लिखते हैं। ओके। सो मैम उसमें कोई डिफरेंस है वैदिक चार्ट फिल करने में और इसमें, मतलब एनर्जी वाइज कुछ? एक्चुअली देखो, लोशू न्यूमरोलॉजी जो है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। लोशू न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो चाइनीज कंसेप्ट से आया हुआ है, एंड जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ना, हमारा हमारे वेदों से आया हुआ है। और ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, वो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही कंसेप्ट है।
लोशु न्यूमरोलॉजी अपनी जगह पे है, वैदिक न्यूमरोलॉजी अपनी जगह पे है। लोशु न्यूमरोलॉजी से ना हम लोग किसी पर्सन का पर्सनैलिटी जो है, उनका नेचर है, वो हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी से आप इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कुंडली में दशा महादशा रहती है, वैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी रहती है ना। तो जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मिनी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको। आप वहां से टाइम प्रिडिक्शन, महादशा अंतरदशा वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Okay. बट दोनों अपनी जगह पे दोनों की वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि लोशु ऐसा है वैदिक वैसा है ना। बट जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, वो पूरा कंसेप्ट हमारा वैदिक से ही उठाया हुआ है। इसलिए देखो प्रिडिक्शन कितना सही बैठता है। से योगेश जी ने 20 मिनट उन्होंने पूरा बताया अपना, है ना, क्योंकि वो Ma'am, वैदिक से आया हुआ है। I have a very sorry, I was interrupting you. नहीं नहीं। Ma'am, I wanted to ask, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में हम नंबर चेंज करते हैं, किसी को हम प्रोवाइड करते हैं, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइमलाइन कि वो नंबर उसे इम्पैक्ट, कई बार वो 3 मंथ्स भी ले सकता है, कभी वो 15 डेज में भी एक्टिवेट हो सकता है, राइट, फॉर दैट पर्सन? हाँ, डिपेंड्स, बट इतना लेट मैंने नहीं देखा किसी को भी। क्योंकि मैं अभी ना 6 मंथ से रेमेडी दे रही हूँ ना, मोबाइल नंबर ही चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि मैं किसी को बोलूंगी ना, उनकी कुंडली, मेरा जो कंसल्टेशन रहता है ना, मैं न्यूमरोलॉजी से भी करती हूँ, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी तीनों टूल मिला के प्रिडिक्शन करती हूँ, है ना। तो अगर मैं उनको बोलूंगी ना, सर आपकी कुंडली में ये प्लेनेट खराब है ना, शनि समझो आपका खराब है, उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रगल आ रहे हैं, आप 1 लाख चैंटिंग करो शनि का, करेंगे? 41 डेज का रेमेडी करो, चैंटिंग करो, फास्टिंग करो, करेगा? कोई नहीं करेगा। आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना सब, एंड उसके रिजल्ट्स भी इतने जल्दी नहीं आते उल्टा। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जिसका रिजल्ट्स हमको जल्दी आए, है ना, रिजल्ट्स भी जल्दी आए एंड इफेक्टिव भी आए। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट टूल है रेमेडीज में, सबसे बेस्ट। क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे प्लेनेट को ठीक कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये खाली नंबर नहीं है, ये हमारे प्लेनेट है। तो हम मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम हमारे प्लेनेट को अलाइन कर रहे हैं हमारी फ्रिक्वेंसी से। जैसे मैंने मेरी एड में भी बोला था कि मोबाइल डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, बट मोबाइल नंबर हमारे हाथ में है चेंज करना। कर सकते हैं ना हम लोग चेंज। कुछ लोग मोबाइल नंबर चेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अरे काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, काफी सालों से मैं यूज कर रही हूँ, फिर दिक्कत जाएगी। कोई दिक्कत नहीं जाती है। क्या एंड दिक्कत मैम, है? रीजन ऑफ लेट एक्टिवेशन ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति पुराना नंबर कहीं ना कहीं एक्टिव है किसी वे में, हम्म। इस हाँ, वजह से हो कुछ सकता लोग है। क्या करते हैं ना, पुराना नंबर फेंकते नहीं है सिम कार्ड। उनको लगता है पुराना भी चल रहने देते हैं, हमारे बहुत सारे उसमें कस्टमर हैं, बैंक में दिया हुआ है नंबर, तो इसलिए होता है लेट। तो मतलब पुराना नंबर की एनर्जी एक्टिवेट ही रहेगी एक तरीके से उस व्यक्ति के लिए। और हाँ, पुराने नंबर के भी वाइब्रेशन आपको आएंगे, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना। जितने नंबर आप यूज करोगे, सारे नंबर्स के वाइब्रेशंस आएंगे, सारे नंबर्स के वाइब्रेशंस आएंगे। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं ना, कि आप मोबाइल नंबर नया ले रहे हो ना, चेंज कर रहे हो ना, तो अपने सारे इसमें अपडेट करते जाओ। 15-20 दिन में हो जाता है अपडेट। अभी तो फास्ट है सब प्रोसेस। पैन कार्ड में ऑनलाइन हो जाता है, आधार में ई सेवा केंद्र में जाके हो जाता है, बैंक में तो एक स्लिप दे दो तुरंत हो जाता है। मेजरली 30 डेज में सारा सिस्टम्स में रिकॉर्ड में हाँ, 15 डेज 30 डेज में आप पूरा सब अपडेट करके फिर पुराना नंबर फेंक देना है ना। मैम द ओनली थिंग इज लॉट ऑफ पीपल डू कॉल ऑन ओल्ड नंबर्स, ये वाला, हम्म। तो इसलिए बट वो मैंने जो मेरे जो क्लाइंट्स है ना, अभी तक पुराना नंबर भी नहीं फेंका है। ये रिजल्ट्स आ रहे हैं नए नंबर की। ओके। मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्वायर किया था कि मैंने जब चेंज किया था, इट रिजल्ट, मेरे लिए जो रिजल्ट आया वो इन अ वे 30 से 50% के बीच में आया विद इन 3 मंथ्स। आया ना, देखो, आया ना, आता ही है। एंड मैम 100% आता है। वो 100% इसलिए नहीं हो पाया जो मुझे लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम। आपने पुराना नहीं फेंका है ना। यस, वो वही यस। था, और वो कॉलिंग पे नहीं था, बट एटलीस्ट वो एक्टिव था, उस पर कोई एक्टिव नोटिफिकेशन। था। या तो अगर आपका सब में अपडेट हो गया है नंबर, तो आपने पुराना सिम कार्ड फेंक दीजिए, ओके अगर सब मैम, में अपडेट हो गया है। क्योंकि उसको उसके भी डिसकंटिन्यू वाइब्रेशन करना चाहिए। आएंगे, उसके भी वाइब्रेशन आएंगे, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना, हम्म। है ना। एंड मैम सिमिलरली, जैसे कोई हम फोन नंबर लेते हैं, किसी के लिए डिजाइन भी करते हैं,
राइट? हाँ जी। सो या हम किसी तरह फाइंड आउट करते हैं कि ये नंबर हमारे लिए सूटेबल है, तो कैन ऑल्सो बी कि वो व्यक्ति के लिए कुछ पीरियड में सूटेबल हो, बिजनेस के लिए या कोई भी काम के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग लॉन्ग रन में रिजल्ट्स देगा ही देगा, क्योंकि आपने प्लेनेट को अलाइन कर लिया ना। कभी भी हम नंबर देते हैं तो उस पर्सन का हम पूरा बर्थ डेट चेक करेंगे ना, पूरा लोशु ग्रिड जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया। तो उनके हो सकता है चार्ट में 5 नंबर मिसिंग हो, 6 नंबर मिसिंग हो, है ना। तो अकॉर्डिंगली हम उनको वैसा नंबर देंगे। अभी कॉम्बिनेशंस टोटल 81 कॉम्बिनेशंस आते हैं मोबाइल नंबर में। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस रहते हैं। उसमें कुछ बैड कॉम्बिनेशन है, कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन है, कुछ हेल्थ के लिए हैं, कुछ रिलेशनशिप के लिए हैं, मनी के लिए हैं, है ना। तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट की क्या प्रायोरिटी है, हम वैसे उनको कॉम्बिनेशंस देते हैं। उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच करके उनको एंड टोटल वो नंबर हम देंगे। तो वो लॉन्ग रन में उनको रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, देते ही हैं। ठीक है। मैम इवन आई हैव सीन दिस रिजल्ट कि कई बार जो नंबर्स का ऐसे होता है कि मेरा एक नंबर है विच इज नॉट कंपैटिबल, राइट? उसमें मैम मुझे इतने रैंडम कॉल्स आते हैं, इतने रैंडम, मतलब कि सरप्राइजिंग सा लगता है कि व्हाई दिस पर्सन इज कॉलिंग एंड 4 है क्या आपके इस नंबर में? 4 है? नहीं, वो नंबर 2 पे आता है और टोटल 2 पे आता है एंड डिजिट में 4 है क्या? 4 है उसमें डिजिट में, 4 है ना? राइट? 4 है। देखो, है प्रिडिक्शन सही। है ना। अभी मैंने सिर्फ आपका कुछ भी नहीं पूछा, मैंने मैम पूछा उनका मेरा आपसे। एज ग्रुप से भी रिलेशन नहीं, कुछ भी रिलेशन नहीं, रैंडम इंक्वायरी के लिए कॉल आएगा। 4 क्या है? राहु का नंबर। अनप्रिडिक्टेबल चीजें राहु दिलाता है ना। ओके मैम। अचानक सडन चीजें अनप्रिडिक्टेबल राहु देता है। तो मैम मैं देखो वो मैंने वेरीफाई आपसे। कर सकता हूँ जो सर बता रहे थे ना, सॉरी, सर बता रहे थे ना, 4-5 वाला एक केस बता रहे थे किसी का हाँ जी, कि हाँ जी, कोर्ट केस वगैरह, तो हाँ आई जी। कैन वेरीफाई कि समवन क्लोज टू मी, उनके साथ उनके फोन नंबर में 4-5 ही है, और इतना रैंडम केस है कि आपको भी, मतलब यू विल स्माइल ऑन इट कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। एंड दैट पर्सन वो कभी विजिट करने ही नहीं आया कोर्ट में, मतलब लीगल केस चल रहा है बट दैट हम्म। पर्सन देयर एब्सेंट। राहु लीगल कोर्ट केसेस देता है ना। तो मैम दिस कैन बी 90% श्योर कि वो चीज होगा, राइट? 100% श्योर। 90 नहीं बोलूंगी मैं, 100 बोलूंगी। ओके। है ना, क्योंकि ये प्लैनेट्स है, हर प्लैनेट हमको कुछ ना कुछ देता है ना। कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, है ना। सारे 9 प्लैनेट्स कुछ ना कुछ हमें देते हैं। मैम जितना वो नंबर पुराना होता जाएगा, लाइक 10 years 15 years, तो उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट उसका डीप उतना होगा। ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, उतना ज्यादा। ओके मैम। है ना। चलो, ये हेलो जो है मैम। ना। हाँ जी, मैम एक बात इसी इसी विषय में पूछना था। अभी हाँ जी। जो आशीष ने बोला कि पुराना नंबर का, तो मैंने हाँ भी जी, अभी पुराना नंबर मैंने रखा है मेरे डबल सिम में। हाँ जी। तो अभी आपने वो उस पे सॉल्यूशन भी बताया कि इसको अपडेट कर लो, हाँ। मैंने तो सभी जगह पे अपडेट कर दिया। ऑफिशियली हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी कैसा है ना कि मेरा जो नंबर है अभी 15 साल पुराना है, जो पहला वाला नंबर हम्म। था 9921630455 का। तो हाँ जी। उस पे और मैंने मेरे जो मतलब मेरे जो शो चलते हैं, मेरे हम्म। म्यूजिकल इवेंट जब चलते हैं, तो मेरे म्यूजिकल इवेंट में जो लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो मैंने काफी सारे लोगों को मैंने नंबर दे दिया है मेरा। ओके। तो हाँ, तो क्योंकि उनके अपकमिंग उनके जो इवेंट्स होते हैं, तो वो मुझे कॉल करे, इसके उस हिसाब से मैंने वो नंबर दे दिया है उनको, उन जिनको मैं पहचानता नहीं। तो अभी इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर इसे मैं कैसे, क्योंकि अभी वो बताया आशीष ने, या फिर आपने बताया कि पुराना नंबर आप जितने साल तक रखोगे फिर उसका इम्पैक्ट भी आप पे होगा। तो उस पे मैं क्या कर सकता हूँ? सबको पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं ना कि मेरा ये नंबर चेंज हो गया है ना। पर्सनल में नहीं मैसेज मैम, कर। मेरे मेरे मतलब कॉन्टेक्ट्स की बात नहीं है वो। जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कि मुझे अपकमिंग शो मिलने वाले होते हैं, उनसे जो स्टेज के पास आके हम्म। नंबर लेते हैं, सर आपका नंबर दो हमारे शो के, मतलब हमें भी फंक्शन अरेंज करना है, या फिर
आपका शो रखना है, तो मैंने सारे लोगों को रैंडमली नंबर दे दिया है मेरा पहला, अभी अभी इतने 2-3 सालों में। मैं कभी टेंशन नहीं लेती, मैंने इतने नंबर चेंज किए, फाइनली मुझे 2 बहुत अच्छे नंबर मिल गए, मैं टेंशन नहीं लेती। मेरे जो क्लाइंट है मुझे गूगल पे यहाँ वहाँ ढूंढ ही लेते नया नंबर। मेरे क्लाइंट मुझे ढूंढ लेते हैं। मैम आपका तो नहीं कि क्योंकि देखो हम लोग सोशल मीडिया पे तो रहते ही हैं, मेरा नहीं आएगा ना अभी। गूगल बिजनेस या प्रोफाइल फिर मेरा रहता नहीं है, आएगा ना, तो मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका रहेगा, वहां पे नंबर अपडेट कर दो, है ना, तो लोग ढूंढ ही लेते हैं। मेरे पुराने ओके। क्लाइंट्स ढूंढ के मुझे निकाल लेते हैं कि मैम आपका नंबर चेंज हो गया, हम आपको ढूंढ रहे थे, हमें कंसल्टेशन लेना था, है ना। चलो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए ना, थोड़ी देर म्यूट कर लीजिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ना एडवांस कोर्स होने वाला है अभी, ठीक है। उसमें ना हम सारे जो है, सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी के टाइप्स हम सीखेंगे, सारे न्यूमरोलॉजी के टाइप्स हम लोग देखेंगे, है ना, मैम कौन आप कौन से ही टाइप के न्यूमरोलॉजी है। मैम आप ही म्यूट कर लीजिए प्लीज, सबको कर दूं क्या म्यूट? सुन नहीं रहा है। हाँ, एक सेकेंड। तुमको बढ़िया वाला देगा 1000 रुपये, ऑनलाइन मंगवा देंगे, हम भी लेंगे। हाँ? सब कितना लो? आपको खराब हो जाएगा, नहीं टिकता है। बढ़िया लेगा तो ठीक। चलो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स हो रहा है, उसमें हम न्यूमरोलॉजी और अच्छे से सीखेंगे, है ना, किस किस टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, नंबर्स की स्टोरी क्या है, कैसे फॉर्म हुए नंबर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जैसे पढ़े, आज थोड़ा शॉर्टकट में हमने पढ़ा, है ना, और डिटेल में डीप में पढ़ेंगे नंबर्स को। लोशू ग्रिड तो आज हमने थोड़ा सीख लिया, अगर किसी को डाउट है तो एडवांस में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फ्रेंडशिप एनिमी नंबर्स, है ना, कौन से नंबर किससे फ्रेंड्स हैं, किससे दुश्मन हैं, दुश्मन नंबर भी रहते हैं, फ्रेंड्स नंबर भी रहते हैं। वो अगर समझ लिया तो आप अच्छे से बता सकोगे, है ना, कौन सा नंबर इस बंदे को देना चाहिए, कौन सा नंबर सूट करेगा इनको। हाउ टू चूज टोटल ऑफ योर मोबाइल, हमारे जो मोबाइल का 10 डिजिट्स का जो टोटल रहता है, किस नंबर पे आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, वो हम सिखाएंगे आपको एडवांस कोर्स में। एंड यहाँ पे 100 कॉम्बिनेशन लिखा है, टोटल 81 कॉम्बिनेशन रहते हैं, ठीक है, उसमें अच्छे कॉम्बिनेशन, बैड कॉम्बिनेशन आएंगे, सारे कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे एडवांस कोर्स में। जैसे मैंने बोला, रिलेशनशिप के लिए कॉम्बिनेशंस हैं, मनी सेव, है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना पैसा तो आता है बट पैसा टिकता नहीं है, तो पैसा टिकाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना, वो है। किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज के लिए कौन सा उनको हम नंबर दें ताकि उनकी मैरिज जल्दी हो जाए, ठीक है। जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल रही है उसके लिए कॉम्बिनेशन है, मनी के लिए कॉम्बिनेशन है, मनी के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, राजयोगा के कॉम्बिनेशन है ना, हेल्थ के लिए अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। एंड कौन से कॉम्बिनेशन जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो हमको अवॉइड करने चाहिए, वो सारा हमारे एडवांस कोर्स में आएगा, है ना। ये जब आप सीखते हो ना कोर्स, बहुत अच्छे मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे आप लोग, अभी से ही आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। जब मैंने सीखा था ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मैंने विद इन 10 डेज, मतलब एक ही कंसल्टेशन में मैंने फीस निकाल दिया, एक ही कंसल्टेशन में, है ना। एंड बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है। एंड आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपका उनका क्लाइंट बेस आप अपना देखो, है ना, जैसे मैं तो 10,000 लेती हूँ, क्योंकि देखो इतने सारे इसमें रूल्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी मेहनत लगती है, हम किसी की लाइफ में इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उतना मेरे ख्याल से, मैं तो पुणे मेट्रो सिटी में हूँ, तो यहाँ 10,000 कोई भी दे सकता है ना, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आपके सिटी में जैसा आपका क्लाइंट का बजट है तो उस हिसाब से आप 2,000 3,000 आपके ऊपर है, 4,000 5,000, है ना। जैसे बीच में आपने सुना होगा ना, वीआईपी मोबाइल नंबर का ट्रेंड चल रहा था, मल्टीपल 5 मल्टीपल 6, वो क्या था, वो उल्टा लोगों को फूल बनाने का काम कर रहे थे, है ना, इतने सारे 5 इतने सारे 6। आपको पता है एक जो एक नंबर था 1 करोड़ में सेल हुआ था, वो न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था, 1 करोड़ रुपए में वो मोबाइल नंबर सेल हुआ था, सिम कार्ड, उसपे मल्टीपल 5 थे, एंड मुंबई के किसी बिल्डर ने लिया था वो नंबर।
तो देखो वीआईपी नंबर बोल के लोगों ने कितना मतलब लोगों को फूल बनाया, इतना उनसे पैसे लिए, है ना। बट हम किसी को फूल नहीं बना रहे हैं, हम किसी की लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप लोगों ने आज के ही क्लास में देखा 2-3, है ना, फीडबैक। अभी बाकी के मेरे स्टूडेंट्स आए नहीं, आज दशहरा है ना, तो नहीं तो वो भी अपना शेयर करते थे रिव्यूज, है ना। तो हम किसी को फूल नहीं बना रहे, हम उल्टा लोगों की लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप उसका चार्ज करो, है ना। लोगों की उल्टा ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, आप एक अच्छा करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, है ना। अच्छा खासा इससे पैसा भी अर्न कर सकते हो। मुझे तो सबसे बेस्ट सर रेमेडी टूल मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही लगा, क्योंकि अब तक मेरे 6 साल के करियर में मैंने जो रेमेडीज देती थी, इफेक्ट करते हैं लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना, क्योंकि हैवी रेमेडीज है ना। 41 डेज मैंने खुद किए हैं, इतनी 9 प्लैनेट्स का मैंने किया है, चैंटिंग, फास्टिंग सब किया है। बट जितने रिजल्ट्स मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आए ना, उतने बाकी इससे मैं फ्रेंकली बोलूंगी नहीं है। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मुझे आता है, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, टैरो भी करती हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ, स्विच वर्ड्स हम लोग करते हैं, सारे करते हैं हम लोग, है ना। सबसे बेस्ट टूल है रेमेडी में, सबसे बेस्ट टूल मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको ही देती हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, क्योंकि इजी है। एक बार बस नंबर चेंज कर लिया हमने, कुछ नहीं करना है हमको। एंड उसके लिए ना लोग लाखों रुपए भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट हमको लाखों रुपए नहीं लूटने हैं लोगों से, हमको जेन्यून अच्छा काम करना है ना। जितना एनर्जी एक्सचेंज बनता है उतना हमको लेना है, ठीक है। मैम मैंने मल्टीपल। मेरे कार का नंबर मैंने 5135 लिया है अभी। 10,500 में वो मुझे चार्ज मिला, मतलब चार्ज उन्होंने देखो किया था उसके लिए। लेते हैं ना, देखो, फाइव वन थ्री क्योंकि फाइव ना इफेक्ट आते हैं इसलिए लोग बिलीव भी करते हैं, इफेक्ट भी आते हैं, प्रिडिक्शन इतने सही जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। रेमेडीज इतनी जल्दी असर करती है ना। 15 डेज किसको बोलते हैं, 15 डेज ऐसे लिया और 15 डेज में रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब अमेजिंग ना, अमेजिंग है। जैसे आप भी बोल रहे हो 10,000 मैंने दिया, आपने भी लिया, देखो साढ़े मोबाइल दस नंबर के हजार लिए मैम। लिया, है ना। 10,500 मैंने साढ़े लेते दस हैं। हजार चले और मेरे कार दोस्त के बोल रहे नंबर थे के कि लिए भी देखो लोग लेते हैं, मेरे लेते हैं दोस्त वही लोग। बोल रहे थे कि तुमने तो इतना यूनिक नंबर नहीं लिया, बोले कि 999 या 777, तो इतना चार्ज क्यों किया बोले। तो मैंने देखो। उनको वही बताया कि ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्यों लिया है ऐसा नंबर, हम्म ये तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा बोले, इसमें 51-35 में हम्म। क्या है। तो मैंने उनको तुम ज्यादा मत सोचो ऐसा ही बोला, और मैंने 10,500 में वो नंबर ले लिया। अरे मस्त, ये इसको करियर करके ले लो, बढ़िया सब लोग साइड इनकम अच्छा है, प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। एंड अभी तो ट्रेंडिंग है, कितना ट्रेंडिंग है मोबाइल, यूट्यूब खोलो, कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस, है ना, कितना चलता है। तो देखो मल्टीपल नंबर्स भी आते हैं हमारे चार्ट में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है ना। लकी मोबाइल नंबर के रूल्स क्या हैं, वो पूरा आपको एडवांस कोर्स में सिखाएंगे, पूरा डिटेल में, कैसे लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, सब आएगा। गुड एंड बैड कंपाउंड नंबर, अभी कंपाउंड नंबर क्या होता है, जैसे हमारे पूरे 10 डिजिट का जो टोटल बनता है, समझो 58 हुआ, 63 हुआ, वो क्या है, वो कंपाउंड नंबर। उसमें भी अच्छे कंपाउंड नंबर एंड नेगेटिव कंपाउंड नंबर भी रहते हैं, कौन सा इग्नोर करना है वो भी हम आपको बताएंगे। लकी कलर्स एज पर बर्थ नंबर, है ना। अभी ये जो कोर्स है ना, इसमें मैंने आपको एक और अच्छा हनुमान चालीसा का कोर्स फ्री दिया है बोनस में। हनुमान चालीसा तो पता है सब लोगों को, हनुमान चालीसा में जो हमारी चौपाइयां है ना हनुमान चालीसा की, उन चौपाइयों में हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छुपे हैं। किसी को पता है ये बात? नहीं ना। तो ये भी एक रेमेडी टूल है, हनुमान चालीसा का कोर्स। वो कोर्स हम आपको इस कोर्स में इंक्लूड करके दे रहे हैं, बोनस में दे रहे हैं। हर एक चौपाई का हम आपको बताएंगे, ये चौपाई किस के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। विश फुलफिलमेंट के लिए चौपाई है, ये चौपाई आप करोगे, रिसाइट करोगे, मतलब ये चौपाई पढ़ोगे आप, तो विश फुलफिल कर सकते हो, है ना। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज के लिए है, बहुत सारे, मतलब रेमेडी टूल ही है कंप्लीट। हनुमान चालीसा का जो है ना, उसमें हम आपको बताएंगे ये वाली चौपाई रीड करो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा रेमेडी टूल आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। ये कोर्स का आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है, सर्टिफिकेट भी है, 4 डेज का कोर्स है। इस कोर्स की तो मैं बोलूंगी ना, फीस जितनी मतलब लेना चाहिए, जितना लो कम ही है एक्चुअली,
क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना हमको, तो कितना भी फीस लो कम ही है देखा जाए तो। बहुत अच्छा टूल है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एंड अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हमने एक्शन टेकर जो हैं उनको हम ये कोर्स दे रहे हैं खाली 2400 में, ओनली 2400। अच्छा है कि नहीं? इसमें आपको हनुमान चालीसा कोर्स भी मिल रहा है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ सब मिल रहा है। कंसल्टेशन फीस ही हम 5000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं, है ना? तो ये तो मतलब 2400 मतलब कुछ भी नहीं है ना? एक दिन का शॉपिंग का प्राइस है। जिनको भी एनरोल करना है इस कोर्स में वो एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट का हमने दिया है, गूगल पे नंबर है 9665171331। इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको एडवांस ग्रुप में, पेड ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? फोन पे भी यही नंबर है। ये क्यूआर कोड है, अभी अगर जिसको करना है ना, स्कैन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमने तो इतनी सारी रेमेडीज कर ली, ये कर लिया, इस पंडित को दिखाया, उस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उस टैरो रीडर से कंसल्टेशन किया, फिर भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है लाइफ में, क्यों? है ना? मोबाइल नंबर में हो सकता है आपके प्रॉब्लम हो, वहां आपने चेक नहीं किया, है ना? मोबाइल नंबर में ही आपके ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो पैसा ही नहीं आने दे रहा है, हेल्थ इश्यूज दे रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज दे रहा है। तो आपने रेमेडीज भी कर ली, उतना असर नहीं आया। एक बार मोबाइल नंबर चेंज करके देख लो, है ना? चलो, किसी को कुछ डाउट है? कल का जो क्लास है ना, कल का जो वेबिनार बहुत अच्छा है, मिस नहीं करना। कल के वेबिनार में सब मिलेगा आपको। वॉलपेपर, मोबाइल नंबर का वॉलपेपर कौन सा होना चाहिए, कवर का कलर कैसा होना चाहिए, मोबाइल का जो हम कवर केस लगाते हैं ना, उसका कलर कैसा होना चाहिए एज पर डेट ऑफ बर्थ, वो भी आएगा। अच्छे कॉम्बिनेशंस, कुछ खराब कॉम्बिनेशंस, वो भी आएंगे, ठीक है? कल भी यही टाइम पे, मतलब 6 बजे क्लास स्टार्ट होगा। कल का क्लास मिस नहीं करना। चलो, किसी को कुछ डाउट है कोर्स के बारे में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैम ये पूछना है कि क्लास कब से है? ये क्लास ना 14 को होगा, 14 अक्टूबर। 14, 15, 16, 17, 4 दिन का क्लास होगा। अगर एक दिन बढ़ा तो 5 दिन भी हो सकता है ना? डिपेंड्स। मैम 1.5 से तो 2 हम घंटे का क्लास होगा, शाम के टाइम में ही रखेंगे हम, 5 या 6। टाइमिंग 6 बजे से ना? हाँ, 5 या 6 ऐसा टाइम रखेंगे, है ना? ये टाइम कंफर्टेबल भी रहता है सबको। हाँ मैम। तो ये बोल रहे हैं मैम, ये पे हम जैसे कि 14 को है तो 13 को कर देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ये फीस आज और कल के लिए है, फिर बाद में इसका 3,500 या 4,000 हो जाएगा फीस। ठीक है मैम, तो कल कल करेंगे, तो कल क्लास कर लेंगे उसके बाद। हाँ जी, आप कल भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, है ना? 2 दिन के लिए ये प्राइस है। जी मैम। अच्छा मैम, इसमें ये आप नेम प्रेडिक्शन भी बताइएगा कि सिर्फ नंबर प्रेडिक्शन, मोबाइल ये नंबर नंबर प्रेडिक्शन? का है, ये मोबाइल नंबर का है। नेम प्रिडिक्शन का एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स रहता है, उसमें पूरा लोशु न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, नेम करेक्शन सिखाते हैं। हाँ उसका भी मैम, तो फीस वो ज्यादा नहीं है, वो भी कोर्स हाँ अभी आने वाला है। आप लोग तो मैम कम्युनिटी में ना, ग्रुप में रहो, अभी बहुत सारे कोर्सेस बैक टू बैक जी आने मैम। वाले हैं। जी मैम, स्वर जी मैम, विज्ञान तो आएगा, हम बहुत बढ़िया कोर्स है स्वर विज्ञान। किसका सॉरी आवाज आ रहा है? हमको प्लीज म्यूट नेम कर के दो अगर। जी मैम, हमको नेम के लिए थोड़ा वो करना था। हाँ, नेम का ना अभी आएगा कोर्स। अब आप ग्रुप में हो? जी मैम, जी मैम। ग्रुप में रहना, अभी अपडेट आते रहेंगे।
न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स आएगा, स्वर विज्ञान बहुत बढ़िया कोर्स आने वाला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आएगा, है ना, क्रिस्टल का कोर्स आएगा। ये तो पे क्लास है 99 रुपीज जो पे किए थे हम आपका। हाँ कुछ लोग मेरे रिपीट भी शायद आए हों। जी ओके थैंक यू, यही पूछना। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है और? मैम ये जो नंबर जो दिए थे हम अपना हाँ मेरा जी, नंबर जो हम भेजे वो नंबर एक बार बता सकती है, मतलब मेरा अच्छा है कि क्या है? नंबर जो भेजे है 99310807, ऐसा तो 00 इसमें आ रहा है, लग रहा है तो खराब ही है, लेकिन थोड़ा जीरो ना, रफ से बताइए। हाँ जी हाँ जी, आपको एडवांस कोर्स में पूरा सिखाएंगे, पूरा। जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, एक ठीक है, एक ठीक है, अवॉइड करना है, जीरो ज्यादा नहीं होने चाहिए, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, जीरो की। 82 बार है, जी 82 बार है ना, 2 8 बार 2, है, 2 बार है मतलब। हाँ 2 बार नहीं लेना चाहिए जीरो। 8 मैम 8 भी 2 बार है। 8 भी नहीं लेना चाहिए, हम तो 1 एक बार भी अवॉइड करते हैं। आपको हाँ वो स्ट्रगल्स तो बहुत है आते होंगे, जी मैम। है ना, स्ट्रगल्स चैलेंजेस। मैम हम एक क्लास किए थे तो लास्ट का 4 डिजिट जो बोलते हैं वो जिसमें मेरा 0768 है, तो जीरो जीरो के बारे में बता रहे थे कि चौथा नंबर जैसे कि होता है लास्ट 4 नंबर, तो मतलब हम खुद होते हैं ऐसा बताते थे, तो मेरा वैल्यू मतलब कहीं नहीं होता है तो जीरो है मेरा, हाँ, तो ऐसा हमको लगता है कि ऐसा लास्ट में अगर जीरो आया ना 10 डिजिट में लास्ट में, जी इसके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। सवाल जिसको पूछना है अपना म्यूट कर दे, नहीं तो अनम्यूट करे। किसका आवाज आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वही तो म्यूट भी नहीं करते ना, एक सेकेंड। चलो, लास्ट में जो जीरो आता है ना, मतलब क्या होता है, आपके सारे जो एफर्ट्स है ना जीरो हो रहे हैं, है ना, आप मेहनत करोगे वो क्या होगा, उसका रिजल्ट जीरो आएगा। कभी भी 10 डिजिट्स में लास्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए जीरो, एंड ज्यादा जीरो जी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ज्यादा जीरो नहीं लेना चाहिए। आपको पूरा सब एडवांस कोर्स में पूरा सिखाएंगे, कौन सा डिजिट्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, है ना। चलो, आज का क्लास करते हैं यहाँ पे वाइंड अप, है ना, कल यही टाइम पे 6 o'clock मिलते हैं, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू मैम। वेलकम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा।